तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग इतिहास सीरीज में अंबेडकर से जुड़े हुए कुछ विचारों पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे गए हैं और सामान्यतः इसका जवाब आप किताबों में खोजेंगे तो नहीं मिलता है, या फिर आपको कई सारी किताबें पढ़नी होंगी तब जाकर के आपको वहां से जवाब मिलेगा। यह मुद्दा बहुत ही डिस्प्यूटेड है, विवादित मुद्दा भी है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, हिंदू धर्म छोड़ने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। अंबेडकर के सामने एक विकल्प था इस्लाम धर्म का, और लोग कहते हैं कि वो इस्लाम धर्म की तरफ भी जा रहे थे कि हमें वही अपना लेना चाहिए, लेकिन बाद में वो रुक जाते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। दो तीन प्रश्न यहां से थोड़ा आपको समझना होगा कायदे से। पहला प्रश्न तो यह है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा क्यों। अगर उन्हें हिंदू धर्म में कोई कमियां नजर आ रही थी जिस वजह से वो हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला करते हैं, तो क्या उन्होंने उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, या सिर्फ देख लिया कि हिंदू धर्म में ये कमियां हैं और इसके बेस पर उन्होंने सीधे फैसला कर लिया कि हमें हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब उन्होंने फैसला कर ही लिया कि हमें हिंदू धर्म को छोड़ देना है, तो फिर उनके सामने विकल्प क्या है। उस दौर में समकालीन यानी मौजूदा दौर में अंबेडकर के सामने क्या विकल्प थे। क्या वह विकल्प हिंदू धर्म के उन कुरीतियों से दूर कर रहे थे जिसकी वजह से अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ रहे थे। तो इन्हीं तीन चार बिंदुओं पे हम लोगों का बेसिकली डिस्कशन होगा। मैं बता दूं कि अंबेडकर महार जाति के थे, जो ऐसी जाति थी जिसको छू लेने से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता था। अंबेडकर ने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को झेला। पहली बार अंबेडकर के मन में यह विचार आया कि हमें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए 1927 में। 1927 में ही महार सम्मेलन हुआ, और महार सम्मेलन में उन्होंने हिंदू कुरीतियों को खूब जम करके प्रहार किया। और उसी के बाद से अंबेडकर ये लगातार कोशिश करने लगे कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को उजागर किया जाए, और हिंदू धर्म ग्रंथ जो रहे उनकी आलोचना उन्होंने जम करके करना शुरू कर दिया 1927। और आप देखेंगे कि भारत की आज़ादी का जो कालखंड रहा 1927 से लेकर के 1935 का जो पूरा कालखंड रहा है, यह भारत में संविधान निर्माण की ओर अग्रसर का कालखंड रहा है, जिसमें अंग्रेज के द्वारा कई सारे एक्ट लाए जा रहे थे। और इसी माध्यम से अंबेडकर का प्रयास था कि जो पिछड़े हैं, जो शूद्र हैं, उनको एक सम्मानजनक स्थिति दिलाई जा सके। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि इस सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए इन शूद्रों को भारत की जो हिंदू धार्मिक व्यवस्था है उसमें बदलाव चाहिए। और हिंदू धर्म पूरा का पूरा जो सिस्टम टिका हुआ है वो टिका हुआ है वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था भी बहुत ही बेस है हिंदू धर्म का। और आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था को लेकर के अंबेडकर और गांधी के बीच एक बड़ा विवाद है। अंबेडकर और गांधी के बीच एक बड़ा विवाद हमें देखने को मिलता है। जहां अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज करते हैं, वहीं गांधी वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का एक अनिवार्य पार्ट मानते हैं, एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं। गांधी वर्ण व्यवस्था को आवश्यक हिस्सा मानते हुए भी ये मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कोई ऊंच और नीच नहीं है। एक्चुअल में यह जो गांधी की अवधारणा थी कि वर्ण व्यवस्था में कोई ऊंच नीच नहीं है, यह एक आदर्श रूप था। आदर्श रूप था, व्यवहार में नहीं था। और अंबेडकर इसी आदर्श रूप को स्वीकार न करके वो व्यवहार की बातें करते थे कि एक्चुअल में व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है कि जहां हमें यह देखने को न मिले कि ऊंच नीच नहीं है। देखने को मिलता है, स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। और इसी वजह से अंबेडकर बोलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है एक प्रकार की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, या इसे बोलते हैं मनुवादी व्यवस्था है। मनुवादी व्यवस्था है। इसलिए अंबेडकर ने भी मनुस्मृति का खूब जम करके आलोचना किया कि मनुस्मृति जैसा ग्रंथ होना ही चाहिए। इसी ने शूद्रों की स्थिति को बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंचा दिया। ये विवाद लगातार चलता रहा। देखिए, तो पहला जो आक्रमण रहा वो वर्ण व्यवस्था को लेकर के आक्रमण रहा अंबेडकर का, और उन्होंने लगातार प्रयास किया 1927 के बाद से कि हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसे हटाया नहीं जा सकता। गांधी ने भी इसी चीज को माना कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन गांधी ने कहा कि इस वर्ण व्यवस्था में कोई उच्च और निम्न जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए गांधी ने कहा कि एक वकील का काम और एक नाई का जो काम है दोनों समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं।
लेकिन व्यवहारिक लेवल पे अगर जाएंगे आप तो आप पाएंगे कि ये दोनों समान नहीं है। कहीं न कहीं जातियों में श्रेष्ठता की भावना रहती है। अलग अलग श्रेष्ठ जातियां क्या निम्न जातियों से शादी करेंगे, शादी विवाह जैसे कई सारे मुद्दे पर इनके बीच डिबेट हुआ, जम करके हुआ और वो चला। दूसरी चीज देखी गई कि जो अछूत जातियां हैं, अछूत जातियां, इनके सम्मान की बात, जहां अम्बेडकर लगातार अछूत जातियों के सम्मान की बात की कि इनका जो समान है, समाज में जो समानता है, सामाजिक न्याय है, वो कैसे स्थापित होगा। जब हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो मनुस्मृति में कहीं न कहीं इस वर्ग को एक हे दृष्टि से देखा गया है, हे दृष्टि से देखा गया है। न केवल सामाजिक रूप से हे दृष्टि से देखा गया है, बल्कि अपराध के रूप में भी इन्हें हे दृष्टि से देखा गया है। अपराध के आधार पर भी इन्हें निम्न मान लिया गया। जैसे एक दलित व्यक्ति कहते हैं कि किसी मुर्गी की हत्या कर दी तो माना जाएगा कि इसने किसी इंसान की हत्या कर दी और इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ कहा गया है कि एक ब्राह्मण व्यक्ति किसी इंसान की हत्या कर देता है तो माना जाएगा कि इसने एक मुर्गी की हत्या की, एक जानवर की हत्या की है या पशु पक्षी की हत्या की। तो आपराधिक दृष्टि से भी कहीं न कहीं ये चीजें निकल करके आती है और अंबेडकर ने इन्हीं सब चीजों को आधार बनाया, आलोचना किया जम करके और लगातार इनमें सुधार की बातें करते रहे, लेकिन सुधार की संभावना थी नहीं क्योंकि ये एक धार्मिक आधार इसे प्रदान कर रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो धर्म है, हिंदू धर्म एक्चुअल में ये मनुवाद के प्रभाव में है, मनुवाद के प्रभाव में है, यानी सीधा सा मतलब कि ये ब्राह्मणवाद के प्रभाव में धर्म है। और इस बेस पे अंबेडकर ने यह तय किया, यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म में मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती, मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती, या हिंदू धर्म का जो स्वरूप है वहां पे मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में असफल है। मानवीय मूल्य का मतलब होता है कि सभी मानव समान हो, सबको समाज में इज्जत मिले, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ करके रहें, घुल मिल करके रहें, छुआछूत जैसी अवधारणा ना हो। तो आप पाते हैं कि आज भी समाज में ये चीजें पूरी तरीके से नहीं देखी जाती है। हालांकि संविधान बन गया, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि समाज में ये भेदभाव अभी भी चलता है। और अंबेडकर जिस वर्ग की वकालत कर रहे थे वो भारत का सबसे निम्न वर्ग था, जो गंदे काम करता था, मरे हुए पशुओं की खाल छिलना, उनको खाना, नाली साफ करना, गंदगी, बहुत सारी चीजें। और अंबेडकर इनके सुधार को लेकर के लगातार प्रयास है। उन्होंने कई बार कहा कि इस गंदे कामों को छोड़ दो, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ो, पढ़ो। उसी संदर्भ में अंबेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा है वह शेरनी का दूध के समान है। शेरनी का दूध, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो शेरनी का दूध पिएगा। शेरनी का मतलब कि बहुत ही मजबूत बनेगा। मजबूत इन द सेंस ये नहीं कि बॉडी बिल्डर बनेगा, कहने का मतलब मानसिक रूप से मजबूत बनेगा, समाज से लड़ने की ताकत उसके अंदर आएगी, अन्याय का विरोध करने का ताकत उसके अंतर्गत आएगा। इसी पृष्ठभूमि में अंबेडकर ने पहले तो प्रयास किया लगातार कि जो हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी चंगुल में फंसा हुआ है उससे उसको निकाला जाए, हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाए, जो अछूत जातियां हैं उनको समाज में सम्मान दिलाया जाए हिंदू धर्म में। और ये प्रयास अंबेडकर लगातार करते रहे, लेकिन इन प्रयासों में अंबेडकर को सफलता नहीं मिली। और 1935 तक आते आते आपको पता है कि 1935 का एक्ट बन गया था भारत में, जो भारत का लास्ट एक्ट माना जाता है आजादी से पहले का। लगभग हमारे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 1935 में आकर के पूरी हो जाती है। और आपको पता है कि जब हमारा संविधान बनता है तो उसका 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा 1935 के एक्ट से ही ले लिया गया है। इस दौरान अंबेडकर को लग गया कि हमारा जो प्रयास है यह अछूत जातियों को न्याय दिलाने का, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता दिलाने का, वो प्रयास कहीं न कहीं
उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जहां तक पहुंचना चाहिए। उन्हें लगा कि जितना कुछ दिया जा रहा है इनको, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उनकी स्थिति में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, उनकी स्थिति जस का तस वैसे ही रह जाएगी। और इसी संदर्भ में अंबेडकर ने 1935 में यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि वो पैदा तो हिंदू धर्म में हुए हैं लेकिन हिंदू होकर मरेंगे नहीं, स्पष्ट घोषणा कर दिया उन्होंने। तो 1935 में जब इन्होंने यह घोषणा कर दिया कि पैदा तो हिंदू हुए हैं लेकिन हिंदू होकर मरेंगे नहीं, तो अब सवाल उठता है कि इनके सामने कितने विकल्प थे। तो इनके सामने 3 विकल्प आए। एक विकल्प आया इनके सामने इस्लाम, इस्लाम धर्म को अपना ले। दूसरा विकल्प आया ईसाई और तीसरा विकल्प आया बौद्ध। अब देखिए 3 ही विकल्प क्यों? क्योंकि जब इन तीनों विकल्पों की हम बात करते हैं तो यहां पे सामाजिक समानता देखने को मिलती है, ऊंच और नीच जैसी संकल्पना नहीं है, यहां पे नीच जैसी संकल्पना देखने को नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा, है ना। और अछूत जैसा कॉन्सेप्ट भी यहां पे नहीं है, अछूत जैसा विचार भी यहां पे देखने को नहीं मिलता। इन्हीं तीनों चीज से लड़ रहे थे अम्बेडकर। किसी के छू देने से कोई अशुद्ध नहीं होता है, यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। चर्च में जाइए आप, या मस्जिद में जाइए, या स्तूप में जाइए पूजा करने के लिए, चैत्य में जाइए, कोई भी जा सकता है, किसी पे रोक टोक नहीं है। पूजा गृहों में सभी लोग समान हैं। तो इसलिए अंबेडकर के सामने ये 3 विकल्प आए, तो कि इन्हीं तीनों चीजों से अंबेडकर लड़ रहे थे, यही न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, और यहां नहीं मिलता है, तीनों मिल जाता है। तो इसलिए 3 विकल्प अंबेडकर के सामने आते हैं। 3 विकल्प में अंबेडकर के सामने 2 प्रभावशाली विकल्प रहे, एक इस्लाम और दूसरा बौद्ध। इस्लाम में ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, इस बौद्धिस्ट में भी मिल जाती है और क्रिश्चियनिटी में भी मिल जाती है। तो कहा जाता है कि एक समय तक अंबेडकर इस्लाम धर्म का खूब एनालिसिस करते हैं, लिखते हैं खूब जम करके, इस्लाम धर्म धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं, और उनका एक फैसला होता है, धीरे धीरे करके लगता था कि शायद इधर झुकाव होते हैं, लेकिन एक समय आते आते उन्होंने फैसला किया कि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सवाल उठता है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के पीछे अम्बेडकर के क्या कारण रहे। तो देखिए, पहली चीज मैं कारण बता रहा हूं, इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने, समझते जाइएगा बहुत कायदे से एक एक चीजों। अंबेडकर ने कहा कि इस्लाम जब भारत में आता है तो भारतीय धर्म ब्राह्मणवादी धर्म के प्रभाव में आ जाता है, धर्म के प्रभाव में आ जाता है। कैसे प्रभाव में आ जाता है देखिए। अंबेडकर क्या चाह रहे थे? ब्राह्मणवाद से छुट्टी, ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाह रहे थे अंबेडकर। लेकिन ये पाते हैं कि अगर हम इस्लाम में जाते हैं, भले यहां सामाजिक समानता की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस्लाम भी भारत में आकर के ब्राह्मणवादी धर्म के प्रभाव में आ गया। जिस प्रकार ब्राह्मणवादी धर्म में वर्ण का कॉन्सेप्ट है उच्च और निम्न का, वो पाते हैं कि भारत में इस्लाम आने के बाद भारत में भी यह कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहां भी उच्च जाति और निम्न जाति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उच्च जाति और निम्न जाति। इन्होंने बताया कि जो शेख रहे, पठान रहे, ये क्षत्रियों के प्रभाव में रहे, क्षत्रियों के प्रभाव में रहे। और इन्होंने बताया कि क्षत्रियों में प्रभाव में आकर के इनका रहन सहन भी वैसा ही हो गया, सेम हो गया रहन सहन। आपको पता है कि क्षत्रिय जो राजपूत हैं और पठानों का रहन सहन बिल्कुल वैसा ही हो गया, उनका ढांचा भी बिल्कुल वैसा ही हो गया, एक जैसा हो गया। और बताया कि बहुत सारी इस्लाम में भी निम्न जातियां आ गई, जैसे जुलाहा, है ना, इसके अलावा और भी कई सारी जातियां हैं इस्लाम में। नाई हो गया, सुलेमानी जिसे बोलते हैं हम लोग, जुलाहा, सुलेमानी, अंसारी आदि।
तो अंबेडकर ने पाया कि इस्लाम में समानता की तो बात करता है, ठीक है, सब लोग समान हैं, लेकिन उच्च और निम्न का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ गया। उच्च जातियां अपने आप को क्षत्रिय और ब्राह्मणों से तुलना करने लगी, रहन सहन वैसी हो गया, और निम्न जातियां आ गई यहाँ पे, और निम्न जातियों का रहन सहन भारत में अछूत जातियों के समान हो गया। तो इन्होंने पाया कि इस्लाम भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद के चंगुल में आ गया, ब्राह्मणवादी प्रभाव में आ गया, इसलिए जिस चीज से भाग रहे थे वो चीज अंबेडकर को यहां मिल जाती है इस्लाम में। इन्हें लगता है नहीं, फिर से हम आकर के उसी दलदल में फंस जाएंगे, क्योंकि हम अछूत जातियों को लेकर के इस्लाम में जाएंगे तो ये अछूत जातियां कहां जाएंगी, यहां आ जाएंगी, निम्न जातियों में आ जाएंगी। ये इस सिचुएशन में या इस श्रेणी में नहीं आएंगे। पता चला कि अछूत जाति से इस्लाम में आए तो क्या बन गए, सुलेमानी बन गए, अंसारी बन गए, और बाकी जो चीजें हैं, मंसूरी बन गए, ये चीजें बन गए यहां पे। तो वहां से यहां आने का कोई फायदा इन्हें नहीं मिलेगा। आपको मैं बताता चलूं कि सैद्धांतिक लेवल पर इस्लाम में सामाजिक समानता की बातें की गई है, लेकिन भारतीय इस्लाम में व्यवहारिक लेवल पर यह समानता बहुत अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलती। जिस प्रकार से वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में प्रभावी था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के सामने अछूत जाति का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, दूर रहेगा, दूर बैठेगा, वैसे इस्लाम में भी देखा गया। शेख और पठान के सामने जो छोटी जातियां हैं, इस्लाम की ही, मुसलमान ही, वो दूर बैठती थी, उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग होता था। और कारण यही था कि पूरा का पूरा प्रभाव हम कहां से हो गए, मनुवादी या ब्राह्मणवादी धर्म से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो एक चीज हो गया, पहला कारण, इस वजह से अंबेडकर थोड़ा सा करते हैं यहां से। दूसरा कारण अंबेडकर बताते हैं कि इस्लाम में सुधार की संभावना नहीं है, सुधार की संभावना नहीं है, संभावना नहीं है। यहां सुधार से मतलब यह है, कहा जाता है कि इस्लाम में मूल चीजें वही है, या इस्लाम धर्म वही है जिसे पैगंबर साहब ने शुरू किया, पैगंबर साहब ने शुरू किया। इन्होंने जिस तरीके से पूजा पाठ करने की प्रक्रियाएं बताई या पूजा पाठ करके दिखाया कि नमाज ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से रहना है और यही चीज करना है, वही मुख्य इस्लाम है। बाद में बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई इस्लाम के नाम पर, लेकिन कहा जाता है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता। सुधार इन द सेंस हम ये नहीं कह सकते कि पैगंबर साहब ने ये किया है तो ये चीजें सही नहीं है, अब इसको सुधार देते हैं। जो चीजें की गई वही चीजें, सुधार की संभावना यहां पे शून्य मानी जाती है, जीरो मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि पैगंबर साहब ने कंप्लीट इस्लाम को उतार दिया। न इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, न इसमें कुछ घटाया जा सकता है। जो चीजें पैगंबर साहब ने किया, हमारे आखिरी पैगंबर, वो कंप्लीट इस्लाम है, उसी को हमें फॉलो करना है। हम अपने मन से कोई चीज एक्स्ट्रा इसमें जोड़ नहीं सकते, नहीं अपने मन से कोई चीज एक्स्ट्रा इसमें से हटा सकते हैं। उनके बात, व्यवहार, पूजा की पद्धति, आज 5 टाइम पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि 6 टाइम। पढ़ने का जो तरीका है उसी तरीके से पढ़ना है, कोई ये नहीं कहेगा कि तरीका हम बदल दें। तो अम्बेडकर को लगा कि इसमें सुधार की संभावना कम है, इस वजह से भी ये कटते हैं इस्लाम की तरफ से। तीसरा रीजन, कहते हैं कि अंत में अम्बेडकर को लगा कि यह एक विदेशी धर्म है, इस्लाम विदेशी धर्म है। न केवल ये विदेशी धर्म था, बिल्कुल ये हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग भी था। किस मामले में अलग था? पूजा पाठ की पद्धति, रहन सहन, खान पान, इस मामले में भी इस्लाम पूरी तरीके से अलग था। एक कारण यह भी बनता है अम्बेडकर के लिए कि चूंकि इस्लाम एक विदेशी धर्म है, इसका हिंदू धर्म से कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है। पूजा पद्धति अलग है, रहना, खाना, कपड़ा पहनना सब कुछ अलग है। यह भी एक वजह बनता है अम्बेडकर का कि वो इस्लाम से विमुख होते हैं कि नहीं, हमें इधर नहीं आना चाहिए। और एक कारण और बताया जाता है, कहते हैं कि अगर अम्बेडकर इस्लाम को स्वीकार करते तो उन्हें भारतीय क्रोध का शिकार होना होता। इस्लाम को स्वीकार करते ही अंबेडकर को भारतीय क्रोध के शिकार होने का भी डर था, संभावना थी।
हो सकता है कि भारत की एक बड़ी आबादी अंबेडकर को इस नजरिए से देखती कि इसने इस विदेशी धर्म को स्वीकार कर लिया, यह एक विदेशी एजेंट है जो विदेशी धर्म को भारत में फैलाना चाहता है। इस प्रकार की चीजें भी अंबेडकर के सामने उपस्थित हो सकती थी। तो इसी संभावना को लेकर भी अंबेडकर डर रहे थे कि हमें हमारे ऊपर ऐसा एलिगेशन न लगे कि हम विदेशी धर्म के एजेंट हैं, हमने विदेशी धर्म को स्वीकार कर लिया जिसका हमारे संस्कृति से कोई टैली ही नहीं है, किसी चीज की तुलना ही नहीं है, पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है, खाना पीना रहना सब कुछ अलग है। तो इस वजह से भी अंबेडकर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते। तो 4 प्रमुख कारण है। हालांकि अंबेडकर के सारे समस्याओं का समाधान यहाँ था, लेकिन इसके बाद भी 4 ऐसे कारण हैं जिसने अंबेडकर को रोक दिया उधर जाने से। अब अंबेडकर आते हैं आगे। ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं था, ईसाई मिशनरीज वगैरह, इस वजह से उधर उस विकल्प तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हालांकि ईसाई मिशनरीज ने अंबेडकर से कई बार अपना संपर्क साधने का प्रयास किया कि इन्हें इधर लाया जाए, लेकिन अंबेडकर उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो इस्लाम और बौद्ध की तरफ ध्यान देते हैं। फिर अगला होता है कि ये बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों करते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के क्या कारण है। तो आप देखेंगे कि अंबेडकर के जो जवाब मिल रहे थे इस्लाम से, वही जवाब यहां से ही मिल रहा था इनको। अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ही इसलिए किया था कि हिंदू धर्म पूरी तरीके से मनुवाद और ब्राह्मणवाद के प्रभाव में है। और आपको पता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी कि यह ब्राह्मण धर्म और मनुवाद के विरोध में जाकर के पैदा हुआ, जो पृष्ठभूमि बनी। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि ही बनती है ब्राह्मणवाद के विरोध में, ब्राह्मणवाद के विरोध में। और ये विरोध किसको लेकर के था? जो हिंदू धर्म के कर्म कांड रहे, कुरीति रही, कुरीतियां ऐसे कर लीजिए, हिंदू धर्म की कुरीतियां। एक प्रमुख कारण रहा। दूसरी चीज कि बौद्ध धर्म में भी सामाजिक समानता को स्वीकार किया गया, सामाजिक समानता को स्वीकार किया गया। बौद्ध संघों में किसी प्रकार का भेद नहीं देखा गया। जब बौद्ध संघ में किसी प्रकार का भेद देखने को नहीं मिलता, जाति आधारित, कि निम्न जाति का है तो बौद्ध संघ में भिक्षु नहीं बन सकता, भिक्षुणी नहीं बन सकता, ये सारी चीजें यहां पे नहीं देखी। चौथी चीज कही जाती है कि ये जो बौद्ध धर्म था एक्चुअल में, इसकी बहुत सारी चीजें, या यूं कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो संस्कृति थी बौद्ध धर्म की, वो कहीं न कहीं हिंदू धर्म से ही मिलता जुलता था, हिंदू धर्म से मिलता जुलता था। कारण क्या था? क्योंकि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति होती है एक क्षत्रिय के द्वारा होती है, जो पहले ब्राह्मणवादी धर्म का प्रतिनिधि था, करता था। तो बौद्ध और हिंदू धर्म में कई प्रकार की समानताएं देखी गई। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की उन कुरीतियों और पाखंडों को दूर करने के लिए उत्पन्न नहीं किया, यूं कहिए कि उससे उत्पन्न होता है, अपने आप को उसमें समाहित करता है कि ये कुरीतियां और पाखंड जो ब्राह्मणवाद या मनुवादी धर्म में था वो बौद्ध धर्म में नहीं था। तो पूजा पाठ की पद्धति मिलती जुलती थी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में, रहना सहना खान पीन की चीजें भी हिंदू और बौद्ध धर्म में मिलती थी। तो इस तरफ इनका ज्यादा जुड़ा होता है अंबेडकर का, क्योंकि इन्हें यह नहीं लगता था कि हम बिल्कुल नया धर्म स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इन्हें यह लगता था कि अपने में से ही हमने किसी धर्म को स्वीकार कर लिया। यह भी एक वजह रहा अंबेडकर का बौद्ध धर्म में शामिल होने का। एक कारण बना कि ये चाहते थे अंबेडकर कि हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से निकले हुए धर्म को ही अपने आप को अपनाया जाए, उस धर्म को अपनाया जाए। तो चूंकि बौद्ध धर्म क्या था, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से ही उत्पन्न हुआ था, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से उत्पन्न हुआ था।
तो जैसे आप समझ सकते हैं इस चीज को कि आप कहीं अगर जाते हैं, अगर भारत में है तो ठीक है, चलता है, उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन आप विदेशों में जाते हैं, पढ़े हुए हैं, और आपको मिल जाता है आपके गांव का ऐसा व्यक्ति जो अछूत हो। क्योंकि आप विदेश में हैं, अपने संस्कृति से दूर हैं, तो उस व्यक्ति को देखने के बाद भी आपका एक जुड़ाव होगा, क्योंकि लगेगा कि इसकी बोली, इसकी भाषा, इसका रहना, इसका खाना, इसकी पूजा पाठ की पद्धति सब हमारे जैसी है। तो विदेश में जब दूर रहते हैं तो आपका उससे जुड़ाव हो जाता है। पास रहने पे अलग चीज़ है कि जुड़ाव ना हो। बस यही चीज़ था कि हम जब कन्वर्ट ही हो रहे हैं किसी धर्म में, तो ऐसे धर्म में कन्वर्ट हो जहाँ कन्वर्ट होने में हमें आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखों से न गुजरना पड़े। ऐसा लगे कि एकदम पूरी तरीके से लोग, जैसे एक नॉनवेज नहीं खाने वाले व्यक्ति को कहा जाए नॉनवेज खाओ, तो उसे बहुत सोचे खाएं ना खाएं, खाएं ना क्या करें। लेकिन कहा जाए कि एक गोभी की सब्जी अगर कोई नहीं खाता है और कह दिया जाए कि लोग गोभी की सब्जी खा लो, तो उसे इतना नहीं सोचना होगा जितना कि उसे नॉनवेज खाने के बारे में सोचना होगा। बस वही अंतर यहाँ पे समझिए, इस चीज़ को फील करिए आप। इन्हें लगा कि ठीक है हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो ये कोई अलग ऐसा धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहा है। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से जो एक उभरा हुआ धर्म है, तो यहाँ जाने में इनको ज़्यादा आसानी हुई। इन्हीं कारणों की वजह से अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब कुछ थोड़ा तथ्यात्मक चीज़ों को समझते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं। बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो ये हीनयान शाखा के, वेरी इंपॉर्टेंट है, हीनयान शाखा के थेरवादी परंपरा के अंतर्गत ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन इन्होंने दीक्षित किया था? तो दीक्षित करने वाले 5 धर्मगुरु थे। 5 धर्मगुरु थे, और ये 5 धर्मगुरु महाबोधि सोसाइटी के थे। महाबोधि सोसाइटी के थे। अंबेडकर को 5 धर्मगुरुओं ने दीक्षित किया। 14 अक्टूबर 1956 को महाबोधि सोसाइटी के 5 धर्मगुरु रहे, जिसमें एक भारत के, एक म्यांमार के और 3 श्रीलंका के थे। 5 लोगों का नाम याद रखिए, कभी पूछ दे। तो एक धर्मगुरु थे जिनका नाम था चंद्रमणि महाथेर। ये म्यांमार के थे, ये म्यांमार के। दूसरा थे सद्धातिस। तीसरे थे संघरतन। और चौथे थे पंचातिस। ये जो तीनों लोग थे, ये थे श्रीलंका के। भारत के एक थे प्रज्ञानंद। ये जो धर्मगुरु थे भारत के। इन 5 धर्मगुरुओं के निर्देशन में अंबेडकर ने त्रिशरण, पंचशील लेकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। घटना है 14 अक्टूबर 1956 की। ये जो रहे धर्मगुरु रहे, इन सभी धर्मगुरुओं का संबंध था थेरवाद से, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, हीनयानी परंपरा की, थेरवाद। और सभी थे, मैंने बताया, महाबोधि सोसाइटी के। महाबोधि सोसाइटी के थे। और महाबोधि सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, उसे ध्यान रखिएगा, यह स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा, जो बौद्ध सुधारक थे। जब अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं 14 अक्टूबर के दिन, उसी दिन उन्होंने, जो उनके अनुयायी रहे, कहा जाता है कि लगभग 6 से 8 लाख 9 लाख के आसपास इनके फॉलोअर्स रहे, सभी लोगों के साथ मिल करके उन्होंने बौद्ध धर्म
की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और जो इनके अनुयायी रहे, अपने अनुयायियों के लिए अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञाएं करवाई, प्रतिज्ञा करवाते हुए भाई, जिसमें कई सारी चीजें थी कि हमें लौट करके हिंदू धर्म में नहीं जाना है और बाकी चीजें जो फालतू कर्मकांड है उनको नहीं अपनाना है। ऐसे बहुत सारी चीजों को अम्बेडकर ने करवाई। 22 प्रतिज्ञा अपने फॉलोअर्स के लिए करवाते हैं, जिसे पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे प्रश्न उठा अम्बेडकर के सामने कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ले चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। तो उनसे पूछा गया कि आप किस शाखा के अंतर्गत बौद्ध धर्म को आगे लेकर के बढ़ेंगे, हीनयान परंपरा के तहत चलेंगे या महायान परंपरा के तहत चलेंगे। इसी संदर्भ में अम्बेडकर ने कहा था कि वो हीनयान और महायान दोनों परंपराओं की जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और बौद्ध धर्म की जो मूल आत्मा है उसको लेकर के साथ चलेंगे। ये किसी एक परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को न तो हीनयानी कहलाना पसंद करेंगे न ये महायानी कहलाना पसंद करेंगे, बल्कि ये दोनों परंपराओं की जो अच्छी बातें हैं उसको लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। और इसी संदर्भ में अम्बेडकर ने कहा था कि एक्चुअल में यह जो परंपरा चलेगी उसे बोला जाएगा नवयान। तो नवयान क्या है? हीनयान और प्लस महायान। इसकी जो अच्छी बातें हैं, इनकी अच्छी जो बातें हैं उसी को नाम दिया गया नवयान। नवयान। तो इस नवयान में हीनयान और महायान की अच्छी बातें, साथ ही बौद्ध धर्म की जो मूल बातें हैं वो इसमें शामिल है। बौद्ध धर्म की मूल बातें, और इसी नवयान को भीमयान भी कह दिया जाता है। नारा सुनते हैं ना, जय भीम। तो ये जय भीम एक्चुअल में यही भीम है, भीमराव अंबेडकर, उसी को बोला गया जय भीम के नाम से। आज आप लोग देखते हैं कि राजनीति में बड़ी चर्चित नारा है। बुद्ध ने अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, यूं कहिए कि नवयान की चीजों को स्पष्ट करने के लिए एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम था बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। एक्चुअल में बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक था एक प्रकार से नवयान लोगों का एक धार्मिक बुक बन गया, जिसे बोलते हैं बाइबिल। धार्मिक किताब बन गया बाइबिल। जैसे अलग अलग धर्मों की धार्मिक किताब होती, उसी अंबेडकर ने कहा कि नवयान संप्रदाय जो है उसका ये धार्मिक बुक होगा। बेसिक चीजें इसमें सारी चीजें हैं, इसी को फॉलो करना है। फिर बाद में पूछा गया कि क्या नवयान एक अलग संप्रदाय है? अंबेडकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह प्रश्न पूछा जा रहा था। तो अंबेडकर ने बताया कि एक्चुअल में ये नवयान कोई अलग संप्रदाय नहीं है, अलग शाखा नहीं है। उन्होंने बताया ये कोई अलग शाखा नहीं है, इसमें हीनयान महायान की अच्छी बातें, बौद्ध धर्म की जो मूल बातें हैं वो सब कुछ इसमें शामिल है। इसलिए इसे अंबेडकर ने स्पष्ट खारिज किया कि इसे हीनयान और महायान जैसी कैटेगरी में न रखा जाए। बस ये एक नाम दे दिया गया है नवयान। और आज भारत में सबसे ज्यादा जो बौद्धिस्ट हैं वो यही नवयान। हीनयान और महायानों की संख्या बहुत ही नगण्य। जितने भी बौद्धिस्ट हैं सभी लोग क्या हैं? नवयान है। तो उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे। बेसिकली 2 कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। इस्लाम धर्म को स्वीकार क्यों नहीं किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जब बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो ये था कि ये जो नवयानी कहलाया या भीमयानी कहलाया या नव बौद्ध भी इन्हें बोल दिया जाता है, किसने दीक्षित किया, किस परंपरा के तहत, थेरवाद परंपरा के तहत दीक्षित हुआ, किन किन लोगों ने दीक्षित किया, ये नाम याद रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग लेंगे आगे, गांधी वर्सेस अंबेडकर को लेकर के शुरू किया जाएगा, पूरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने के लिए। तो मिलते हैं।